मेरे ख्याल से कोड तो मेरे ख्याल से हो गया था, बैकएंड का सारा नहीं चल रहा था। तो चल गया जी, क्या गलती है आपका? चल गया था? किस किस का चल गया था? नाथ का चल गया था। npm start और सर्वर जो हमारी गलती थी, जो ये डिपार्टमेंट वाला मॉडल बनाया हुआ था ना, मॉडल के अंदर ये तो ठीक था सारा। ये जो नाम था इसमें गलती से डी कैप्स में लिखा हुआ था, तो या तो इसको स्मॉल में कर दो, तो दोनों में से ये वाला था। बस हम लोग वहाँ पे जो मेरा पहले था वो डी कैप्स में था एक, और जब हम एक्सेस कर रहे थे तो डी स्मॉल में। बस यही था जो हमने यहाँ पे लिखा था। कंट्रोलर में, प्रोडक्ट कंट्रोलर में गए, जब पॉपुलर के अंदर ये डिपार्टमेंट लिख रहे थे, या तो डी कैप्स में लिखता तो चल ही जाता। तो यही थी गलती उसमें। तो जो बच्चे मॉडल बना हुआ था उसका आपका वो ठीक हो, तो ये मॉडल का नाम ये वाला देना, एक्सेस। ठीक, मतलब कहने का मेरे से यहाँ पे डी कैप्स में था, बस इतना फर्क। एक या तो वहाँ चेंज करो या यहाँ पे, तो मैंने फिर इसको स्मॉल कर दिया। बस चले आगे आप। हमारा ये वाला तो पूरा तैयार है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं। अब हम चलते हैं फ्रंट एंड। ठीक, ये बैकएंड में नोड में एपीआई बना ली बच्चे, टेस्ट कर ली हमने। ठीक, और यहाँ पे सीडी क्लाइंट npm start ये लिख लिया। एक, अब हमने यहाँ फोल्डर स्ट्रक्चर पूरा तैयार करना है। देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्ट जे। ठीक, अब यहाँ पे एसआरसी में आ जाओ। अब यहाँ हम फोल्डर बना, एक फोल्डर होगा कंटेनर जिसके अंदर सारी फाइल्स हमने बनानी। तो आप लोग देखोगे कौन कौन से फोल्डर बनाने। तो एसआरसी में गए और ये फोल्डर का नेम है, ऐसे तो कुछ भी नाम हो सकते हैं, कंटेनर्स। एक फोल्डर में और बनाऊंगा कंपोनेंट्स। एक फाइल बन गई। डिलीट कर दिया एसआरसी और ये फोल्ड और कंपोनेंट्स। और इसी तरह से तीसरा नेविगेशन। एक 3 मैंने फोल्डर बना। अब आप आ जाओ कंटेनर। एक फोल्डर, एक कंटेनर, और इसके अंदर आपने
फोल्डर बनाना है एक अबाउट और कंटेनर में ही एक फोल्डर कॉन्टैक्ट, कंटेनर में ही एक फोल्डर सपोर्ट, कंटेनर एक, उसके बाद यहाँ पे एक फोल्डर होगा एडमिन, एक फोल्डर हो गया यूजर। ठीक, तो ये देखो तीन मेन फोल्डर बनाए, कंपोनेंट्स, कंटेनर और नेविगेशन। नाम कुछ भी और भी हो सकते हैं, पहले आप समझ लो। और कंटेनर के अंदर सब फोल्डर बनाया, एक अबाउट के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए, सपोर्ट के लिए, और एक एडमिन जो एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकता है, यूजर जो यूजर काम कर सकता है। एडमिन कौन है? जो सारे प्रोडक्ट ऐड, अपडेट, डिलीट करेगा। यूजर कौन है? जो शॉपिंग करेगा। अब कंटेनर में फोल्डर, एक और रजिस्टर, अब इसमें एक और फोल्डर लॉगिन। तो यहाँ पे एक ये आपने फोल्डर बना लिया जी। अब क्या करो, सबसे पहले अबाउट, तो फोल्डर हो गए। कंटेनर के अंदर कितने फोल्डर बने? अबाउट, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट, लॉगिन, रजिस्टर, एडमिन और यूजर। ठीक, तो अब क्या करोगे? सबसे पहले अबाउट पे जाओ, कंपोनेंट बनाओ। अबाउट में गए, इसके अंदर आप फाइल बनाओ। तो अबाउट डॉट जेएस, RFCE, इसका क्या बना लो? कंपोनेंट। कंट्रोल एस, सेव कर लो। तो ये आपका अबाउट नाम से क्या बन जाएगा? कंपोनेंट। बाद में हम इसमें जो कोड लिखना लिखेंगे, बट एक कैप्स में अबाउट, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट डॉट जेएस, फिर वही RFCE, सपोर्ट पे गए, एक और फाइल सपोर्ट डॉट जेएस, RFCE। ठीक, इसी तरह से लॉगिन पे गए, तो यहां पे लॉगिन डॉट जेएस, RFCE। उसके बाद रजिस्टर पे गए, एक फाइल रजिस्टर डॉट जेएस, RFCE। ठीक, इसी तरह से अब यहां पे SRC में कंटेनर, अब आ जाओ एडमिन फोल्डर। अब एडमिन फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाना है।
एक यूनिवर्सिटी के लिए, एक डिपार्टमेंट के लिए और एक प्रोडक्ट के लिए। तो एडमिन फोल्डर के अंदर सब फोल्डर यूनिवर्सिटी, फिर सब फोल्डर डिपार्टमेंट, फिर एक और प्रोडक्ट। ठीक, तो ये आपके एडमिन फोल्डर के अंदर वही प्रोजेक्ट बनाया हो ना एडमिन वाला, वैसे ही है एक यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट। अब हम इसके पेज बनाएंगे, फोल्डर बने हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी का पेज, ये लो जी, university.js, और यहां पे RFCE। डिपार्टमेंट पे गए, department.js, RFCE, और यहां पे product.js, RFCE। यूनिवर्सिटी वाला बार बन गया। एक तो यूनिवर्सिटी के अंदर बन गए, एक डिपार्टमेंट का हो गया, एक प्रोडक्ट का हो गया और एक यूनिवर्सिटी। तो एडमिन फोल्डर के अंदर 3 सब फोल्डर, एक में यूनिवर्सिटी एड अपडेट होगा, एक में डिपार्टमेंट और एक में प्रोडक्ट। अभी सिर्फ फोल्डर ही बन, पूरा समझेंगे। एडमिन कौन है? जिस यूजर का रोल एडमिन होगा वो क्या कर सकता है? यूनिवर्सिटी ऐड अपडेट लीड कर सकता है, डिपार्टमेंट ऐड अपडेट लीड, और तीसरा क्या? प्रोडक्ट। अब उसके बाद यूजर जो शॉपिंग करे, तो यूजर में भी आप लोग सब फोल्डर बनाओ और फोल्डर का नाम दे दिया यूनिवर्सिटी यूजर, ऐसे, ताकि थोड़ा सा पता रहे। और यूजर पे गए, एक और सब फोल्डर डिपार्टमेंट यूजर डिपार्टमेंट या यूजर। तो यूजर फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर बना लिए, डिपार्टमेंट यूजर और यूनिवर्सिटी यूजर। तीसरा फोल्डर बन जाएगा प्रोडक्ट यूजर, और एक होगा प्रोडक्ट डिटेल के लिए, प्रोडक्ट डिटेल। ठीक, तो ये प्रोडक्ट डिटेल के लिए। वैसे इसको जो है ना यूनिवर्सिटी यूजर को होम भी कर सकते हैं। जब हम रन करें तो सबसे पहले होम पेज आना चाहिए और उस होम पेज पे आपकी यूनिवर्सिटी डिस्प्ले होनी चाहिए, उसके बाद उसके डिपार्टमेंट। तो ये जो यूनिवर्सिटी यूजर बनाया, ठीक इस फोल्डर को
रीनेम करके मैंने क्या बना दिया, होम। होम यूनिवर्सिटी हो जाएगा ना। ठीक, अब इसी होम के अंदर फाइल बनाओ, ये लो जी, home.js। तो आप इंटरनली याद रख लो, ये होम क्या होगा, यूनिवर्सिटी। अब इसी तरह से डिपार्टमेंट, तो यहां पे फाइल का नेम डिपार्टमेंट यूजर डॉट JS, और यहां पे RFCE ये आ गया। डिपार्टमेंट यूजर। इसी तरह से प्रोडक्ट में गए, इसमें भी फाइल बनाओ और उसका नाम क्या होगा, प्रोडक्ट यूजर डॉट JS। RFCE एक प्रोडक्ट यूजर, ऐसे ही एक और है प्रोडक्ट डिटेल। तो यहां पे प्रोडक्ट डिटेल डॉट JS RFCE। तो इस तरह से ये क्लाइंट, SRC, कंटेनर और यूजर के अंदर मैंने कितने सब फोल्डर बनाए, होम, डिपार्टमेंट यूजर, प्रोडक्ट यूजर और प्रोडक्ट डिटेल, और ऐसे ही इनके कंपोनेंट बना। तो एक बार ये फोल्डर स्ट्रक्चर दोबारा से, क्लाइंट, SRC, 3 मेन फोल्डर, कंपोनेंट्स, कंटेनर और नेविगेशन। और कंटेनर पे गए तो जो आउटर फोल्डर है, लॉगिन, रजिस्टर, अबाउट, कॉन्टैक्ट और सपोर्ट, ये तो बाहर है। उसके अलावा एक एडमिन फोल्डर है। अब एडमिन रोल वाला जो यूजर है वो यूनिवर्सिटी ऐड कर सकता है, डिपार्टमेंट ऐड, अपडेट और प्रोडक्ट। तो हमने एडमिन के अंदर 3 सब फोल्डर बनाए, एक यूनिवर्सिटी के लिए, एक डिपार्टमेंट के लिए और एक यूजर, और अंदर तो कंपोनेंट बना। उसी तरह से यूजर फोल्डर जो है उसके अंदर एक होम पेज है, लेकिन जो होम पेज है वो आपका यूनिवर्सिटी का पेज होगा। सबसे पहले होम पेज पे यूनिवर्सिटी डिस्प्ले होगी, उसके बाद ठीक होम के बाद क्या आएगा, ठीक डिपार्टमेंट यूजर, ये सिर्फ डिस्प्ले होगी, यहाँ ऐड अपडेट नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया हुआ
होम पेज पे प्रोडक्ट सर्च करते हैं, ऐड टू कार्ट, ये वाली सारी। तो उसके लिए फिर डिपार्टमेंट यूजर बनाया, प्रोडक्ट यूजर बनाया और प्रोडक्ट डिटेल। बट यूजर में सिर्फ डिस्प्ले वाला काम होगा, एडमिन में डिस्प्ले के अलावा सेव अपडेट भी होगा। तो ये बच्चे अभी तक क्या बने आपके फोल्डर बन गए कंटेनर में। अब आपका अगला काम है राउटिंग के लिए। जब ये पेज बन गए इतने तो इनको एक्सेस करना है, तो राउटिंग के लिए कौन सा पैकेज होता है आपका? रिएक्ट राउटर डॉम। वो पैकेज इंस्टॉल करेंगे। पहले हमने राउटिंग का सारा लॉजिक लिखा था app.js। अब app.js फाइल तो एक ही है। अब यहां पे इतनी राउटिंग बनेगी, मान लो 15 पेज है, 20 है, 50 है, 100, 200, तो उस केस में क्या होगा? एक तो उस केस में तो ये जो आपका है app.js, तो हमने यहां नहीं लिखना, हम राउटिंग के लिए ये नेविगेशन फोल्डर को यूज करेंगे। और यहां पे सीधी एक फाइल बनाई राउट्स .js, route.js। यहां पे हम सारी राउटिंग की कहानी लिखेंगे। बनाएंगे तो ये राउट्स हम कैसे बनाते हैं? तो यहाँ पे कांस्ट और ये राउट्स, और ये राउट्स का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, एरे आप यूज कर सकते। ठीक, ये कंपोनेंट नहीं है, ये राउट्स का एक एरे बनाना जिसमें सारे राउट्स हम एक जगह लिखेंगे। नहीं तो हम ये app.js पे लिखते हैं। तो जैसे आप प्रोजेक्ट में program.cs फाइल थी आपकी, अगर सारी चीजें वहां की वहां लिख दे एक, तो एक फाइल में कितना कोड हो सकता है? तो हम लोग कोशिश करते हैं कोड वहां लिख के उसको सिर्फ कॉल करें। तो अब यहां पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और राउट्स, ये लो जी। अब ये राउट्स कैसे बनाने हैं? ठीक, तो ये आप ध्यान से देखोगे, जैसे अबाउट के लिए अबाउट, और यहां पे ये कर्ली ब्रैकेट, और यहां पे नेम और कंपोनेंट, दो मेंबर लिए, नेम, और नेम में आपने लिख दिया स्लैश अबाउट, कॉमा, और यहां पे कंपोनेंट, और यहां पे आप दे दोगे कंपोनेंट का नेम कौन सा? अबाउट। नहीं आ रहा हेल्प में? तो एक बार यहां पे कंटेनर में गए अबाउट, ये about.js, तो यहां पे क्या लिखोगे? अबाउट। लगेगा JS। एक, और यहां पे
अबाउट इस तरह से, यहाँ जेएस लगाना नहीं होता। जैसे ये आपका रिएक्ट जेएस है, ये एंगुलर नहीं। अब ये एक बन गया, तो ये कोई कीवर्ड तो नहीं, अबाउट, नेम, कंपोनेंट, ये तो मैंने बनाए, इनको हम एक्सेस करेंगे। दोबारा देख लो, और यहीं पे इसी तरह से नीचे आ गई। अब कॉन्टैक्ट, नेम, कॉन्टैक्ट। अब यहां कॉन्टैक्ट वाला कंपोनेंट नहीं आ रहा होगा, तो वही कॉन्टैक्ट डॉट जेएस ठीक। और यहां पे सपोर्ट सपोर्ट एक अबाउट, कॉन्टैक्ट और सपोर्ट। ठीक, उसके बाद रजिस्टर और स्लैश रजिस्टर, और ये रजिस्टर वाला कंपोनेंट। रजिस्टर लॉगिन ये लॉगिन डॉट जेएस फाइल। अबाउट, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट, रजिस्टर, ये लॉगिन। अब उसके बाद एडमिन, तो यहां पे यूनिवर्सिटी एडमिन, ये एडमिन के लिए होगा। और यहां पे यूआरएल भी यही हो जाएगा, यूनिवर्सिटी एडमिन। और यहां पे जो एडमिन फोल्डर के अंदर यूनिवर्सिटी है, और ये यूनिवर्सिटी डॉट जेएस। तो यहां पे
Good. यूनिवर्सिटी एडमिन, इसी तरह से एक और होगा डिपार्टमेंट एडमिन। और यहाँ पे एडमिन में जो डिपार्टमेंट डॉट JS फाइल, डिपार्टमेंट रखना है यहाँ, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी, वो तो है ही नहीं, बना ही नहीं है कुछ उसको। ठीक, URL वैसे चेंज हो जाएगा। अब तीसरा क्या होगा? प्रोडक्ट एडमिन, ये लो। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट एडमिन, प्रोडक्ट एडमिन, और यहाँ पे तो इस तरह से ये तीन, अब आप जाओगे यूजर वाले। ठीक, तो सेम आपका यहाँ पे होम और स्लैश होम, और यहाँ पे तो जो यूजर फोल्डर में बना है होम और home.js। एक होम और उसके बाद डिपार्टमेंट यूजर, तो उसके लिए एक पूरा लॉजिकली समझ लो बस। डिपार्टमेंट एडमिन की जगह डिपार्टमेंट यूजर, ये यूआरएल बन जाएगा, और यहाँ पे पेज का नाम। तो ये देखो डिपार्टमेंट यूजर, ये लो जी
सेव किया और यहाँ पे डिपार्टमेंट यूजर। इसी तरह से एक और होगा प्रोडक्ट यूजर। पूरा कंसेप्ट देखो क्या है। प्रोडक्ट यूजर, यहाँ पे भी प्रोडक्ट यूजर, डिपार्टमेंट यूजर और प्रोडक्ट यूजर। उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल, और ये यूआरएल, और यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल, लॉन्च। उसके बाद बस मेरे ख्याल से ना लॉन्च। ये सारा क्लोज कर दो। लॉजिक क्लाइंट, देखिए एसआरसी नेविगेशन में ये सारे राउट्स बना, यही बनने थे। कोई देख लेना मिस होगा तो ध्यान। ठीक, अब उसके बाद राउटिंग के लिए पहले पैकेज इंस्टॉल करो। राउट तो बनने हैं। ये तो बेसिकली राउट्स नाम का एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर ये सारे मेंबर है, अबाउट, होम, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट, जो भी है। अब आप क्या करोगे, ठीक, अब आपने क्या करना है बोलो, नेविगेशन। तो यहाँ पे नेविगेशन डॉट जेएस। ठीक, और इसको कंपोनेंट बना लो RFC। और अब आप क्या करो, पहले क्या करोगे, रिएक्ट राउटर डॉट पैकेज इंस्टॉल करो। तो कैसे करते हो ये देख लो, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, लो जी CD क्लाइंट फोल्डर में गए और क्या लिखना है, npm इंस्टॉल, क्या लिखते हैं, react हाइफन राउटर हाइफन डॉम। लो अब ये पैकेज आपका इंस्टॉल हो गया। देखना है तो यहां से पता चल जाएगा क्लाइंट पैकेज और JSN, और ये वही रेट राउटर डॉम।
ठीक, अब आप क्या करो, ठीक, तो अब हम लोग क्लाइंट पे SRC नेविगेशन के अंदर ये अब हम यहाँ पे सारे राउट्स बनाएंगे, वही ब्राउजर राउटर जैसे हम लिखते हैं, तो ये आपका आ जाएगा, वही रेड फ्रैगमेंट बना दिया, और यहाँ पे क्या लिखते हो, ब्राउजर, और ये राउटर, और उसके अंदर राउट्स, और फिर आप लोग सही होगा कैमरा इधर मेरी ठीक, अब यहाँ पे ये राउट, ठीक है जी, अब एक एक राउट यहाँ पे